बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस दौरे में अमित शाह का फोकस सीमांचल के इलाकों पर रहेगा। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अमित शाह के दौरे का प्रभारी बनाया है। इधर विपक्ष इस दौरे को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला दौरा करार दे रही है। अमित शाह के दौरे के संबंध में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है और सुशील मोदी के बयान भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, समझिए इस खास रिपोर्ट में। जेडीयू नहीं, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है, तो ये बताने की जरूरत है। उनका नाम सुनते ही देश भर में ये चर्चा तो हो ही ना जाती है कि भाई उनका क्या काम है। ये लोग इतने घबरा गए हैं। अरे देश का गृह मंत्री अगर किसी देश के किसी राज्य में जाता है तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ये तो हिंदुस्तान का ही दौरा कर रहे हैं ना, कोई पाकिस्तान तो नहीं जा रहे, कोई अन्य देश तो नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस दौरे में अमित शाह का फोकस सीमांचल के इलाकों पर रहेगा। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अमित शाह के दौरे का प्रभारी बनाया है। इधर विपक्ष इस दौरे को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला दौरा करार दे रही है। अमित शाह के दौरे के संबंध में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर कई तरह की राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने इसे विपक्ष की घबराहट और डर बताया है। सुशील मोदी ने साफ कहा कि देश का कोई भी नेता देश भर में कहीं भी जा सकता है। किशनगंज से नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं सटी हुई हैं। ये एक संवेदनशील मामला है और गृह मंत्री का विभाग से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ एक गृह विभाग का विभागीय कार्यक्रम भी तय है, जिसमें अमित शाह अपने विभाग का रिव्यू करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष को घबराहट इस बात की हो रही है कि वो महागठबंधन को जवाब देंगे, जिससे विपक्ष की पूरी पोल खुल सकती है। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ राजनीति बहुत तेज हो गई है, खास करके महागठबंधन के नेताओं के द्वारा इसे सीमांचल को एक तरह से डिस्टर्ब करने के लिए ये यात्रा कुछ। ये लोग इतने घबरा गए हैं। अरे देश का गृह मंत्री अगर किसी देश के किसी राज्य में जाता है तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। ये तो हिंदुस्तान का ही दौरा कर रहे हैं ना, कोई पाकिस्तान तो नहीं जा रहे, कोई अन्य देश तो नहीं जा रहे हैं। तो पता नहीं इतनी हाय तौबा, इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बात की जा रही है। वो क्या बोलेंगे ये भी ये बता रहे हैं। हम लोग को तो पता ही नहीं कि वो क्या भाषण करेंगे, लेकिन इनको मालूम है कि क्या क्या बोलने वाले हैं। तो मैं जदयू के नेताओं से, राजद के नेताओं से कहूँगा, ये लोकतंत्र है, हर नेता को कहीं भी जाने का अधिकार है। नीतीश कुमार देश के किसी राज्य में जा सकते हैं। जब वो यूपी से चुनाव लड़ने का सोच सकते हैं तो कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता है क्या। और देखिए, एक बड़ी रैली होगी। हम लोग का प्रयास है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उस रैली में शामिल हों। मुख्य से सीमांचल के जिले के लोग उसमें शामिल होंगे और अमित शाह जी की बीजेपी के विधायक, सांसद, एमएलसी, कोर कमेटी की बैठक, इसके अलावा उनका विभाग का भी जो कुछ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो उनके गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ कार्यक्रम वो भी वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और देखिए, एक पूरा ये इलाका एक संवेदनशील इलाका है। बांग्लादेश की सीमा किशनगंज से कुछ ही दूरी पर है और नेपाल भी सटा हुआ है। तो जो बॉर्डरिंग इलाके होते हैं वो हमेशा संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। तो इसलिए एक बार अपने विभाग का रिव्यू भी करेंगे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे अनेक उनके कार्यक्रम आयोजित है। इसलिए मैं जदयू के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि घबराइए नहीं। उनको घबराहट इस बात की है कि गठबंधन के टूटने का वो जवाब देंगे, कि वो राजद जदयू के नेताओं को जवाब देंगे कि किसने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, कौन झूठ बोल रहा है। इन तमाम बातों का वो खुलासा करेंगे। इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि इनकी पोल खुल जाएगी। ये जो कह रहे थे कि और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी,
चिराग पासवान को मोहरा बनाया जा रहा था, आरसीपी को बिना पूछे मंत्री बना दिया गया। तो हो सकता है कि इन तमाम बातों का वो जवाब दें अमित शाह, और फिर इनकी कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए ये घबराए हुए हैं। जो घबराने की क्या बात है? तो इसलिए जदयू राजद के नेताओं से मैं अपील करूंगा कि अनावश्यक बयानबाजी न करें। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को आने का, जाने का, बाकी का अधिकार है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री शाह का ये दौरा सीमांचल का है। ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह के इस दौरे के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि अमित शाह जिस मकसद से बिहार पहुंचे वो कितना कारगर हुआ।